सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं अपना एक्चुअल मॉक इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो का मोटो ये नहीं है कि ये मॉक इंटरव्यू मेरा परफेक्ट गया था इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मोटो ये है कि इंटरव्यूअर ने जो हमको पॉइंट बताए थे करेक्ट करने के लिए, वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। इस वीडियो का पैटर्न रहेगा, पहले क्वेश्चन लिख के आएगा जो इंटरव्यू ने पूछा और फिर वीडियो प्ले होगी जो मैंने आंसर दिया है। उसके बाद फिर जो इंटरव्यूअर ने हमको करेक्ट करने के लिए बोला कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, या इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, या ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। डेफिनेटली आप जो भी आंसर अच्छा लगे उससे कुछ रेफरेंस ले सकते हो और उसमें अपना ऐड ऑन करके अपना आंसर बना सकते हो। उसके अलावा अगर स्पेशली क्वेश्चंस देखने हैं या लोगों के एक्सपीरियंस सुनने हैं या जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो निंजा और डिजिटल प्रोफाइल और प्राइम प्रोफाइल दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर मैंने कोशिश करा है कि छोटे से छोटा रख के मैक्सिमम चीज़ें जो है वो शेयर करी जाए। एक और बात कि इंटरव्यू देने से पहले मॉक इंटरव्यू जरूर देना। उसके लिए कोशिश करना कि इन पर्सन, क्योंकि इन पर्सन इंटरव्यू होगा तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हो, किसी अपने दोस्त से कह लो कि मेरा इंटरव्यू ले ले, या कोशिश करो जिसको नहीं जानते हो उसके साथ इंटरव्यू दो। अगर इन पर्सन नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन किसी से बोल दो, वो आपका इंटरव्यू ले लेगा। ठीक है, फिर भी कोई नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म अटैच करूँगा, उसको भर देना। तो अगर हो सकेगा तो मैं इंटरव्यू ले लूँगा। उसके लिए आपको जो मेल आईडी होगा उस पर आपके पास लिंक आएगा और सारी डिटेल्स मैं मेल के थ्रू ही सेंड कर दूँगा। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सो वॉच टिल एंड। इंटरव्यू शुरू होने पर इंटरव्यूअर आस्क्ड मी टू शेयर माई स्क्रीन। जब मैंने स्क्रीन शेयर करी तो फिर रेज्यूमे शेयर करने के लिए बोला। आफ्टर डैट रेज्यूम में मैंने क्या किया था, अपने जो भी क्लिकेबल आइटम्स थे, ठीक है, या जहाँ पे मैंने लिंक अटैच किया था उसको मैंने कलर से रखा हुआ था। तो उसने बोला कि सारा जो है वो एक कलर में कर दो, ब्लैक कलर में कर दो। पहला पॉइंट ये। फिर रेज्यूम में बाकी मेरा और कुछ करेक्शन करने के लिए नहीं बोला था। फिर उसने टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा और मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। My name is Krishnandan Shukla. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. Currently, I am pursuing Masters in Computer Application from VIT Bhopal University, where I manage the aggregate score of 9.02 CGPA, and I have completed my previous education from Lucknow itself. I am good in React and have a good understanding of Java. To practice my skills, I also have contributed to the various projects along the way. What set me apart, not only the technical skills but also my problem solving skills, and my hobbies are playing chess, watching movies, and nowadays I used to create YouTube videos in my free time. That's all from my side. Thank you. Okay, my major project is that Niwas Kunji. It is a real estate website, and I have used one stack while building this project. And the main intuition behind this building this project is that my father has a small business of a real estate website. So this website provide a platform so that anyone can add their properties and can book a visit to the property. And this is useful not only for the businessman but also for the house owner and student also. For example, here if I talk about the VIT Bhopal also, so if anyone want to, they have a room available for rent, they can add their property in this website, and anyone can search and book their visit to the website. Later they can contact and finalize the price also. Should I go more deep about this project? So if anyone can, if you are visiting the website for the very first time, you can only view the property that are registered, but to add the properties and to book a visit, first you need to log in. For the login, I have used Auth0. That is a third-party application which is handling all the login functionality in background. I have not created any logic for login functionality. It is automatically getting handled by this. So when you will get the login, the user profile is created.
For the user profile, I have used maintain library of the React and that avatar component and the menu component of maintain library. It is the library of the React, which I have used for creating user profile. So and when you will anyone, yeah. यहाँ पे मैंने अपना ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, पर जो इंटरव्यूअर था उसको वेब डेव के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उसने उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे. So one by one, I need to explain all this. Yeah, I know about props, hooks, component. Virtual DOM is a lightweight component of a DOM which make the React faster in comparison of AngularJS. What Virtual DOM do? It compare it with the actual DOM and update only the updated part, which make it faster. And what is DOM? A DOM is a tree-like structure which is created by the browser itself when the web page is loaded. And Virtual DOM is a lightweight copy of the DOM. Now interviewer asked me to open any online compiler and write a code. The code he has given to me is to reverse a number. It has four pillars. First is encapsulation, inheritance, polymorphism, and data abstraction. Encapsulation is the wrapping up of data and function into a single unit. For example, I have a bag, and in bag there is a copy, water bottle, tiffin box. So a bag is like a class, and the essential which I have inside the bag, that's like a class and object. To access this, I need to open the bag. So similarly, to access the member and function of the class, I need to create the instance of the class. Second is polymorphism. Polymorphism is a feature using which one function can be used for more than one purpose. Then inheritance. Inheritance is a feature using which a child class can inherit the properties of parents class. And data abstraction. Data abstraction is an act of using essential features without knowing background details. Polymorphism has two types: runtime polymorphism and compile time polymorphism. First, talk about compile time polymorphism. Compile time polymorphism is also called overloading, in which we created a function with the same name but different type of parameters or different number of parameters. Then coming to runtime polymorphism, that is overriding. For using this, first I need to inherit the parent class, then I can override the method that is defined in parent class. So this is called runtime polymorphism. Multiple inheritance. Actually, multiple inheritance is not possible in Java, but we can use it by using interface. And because it create a deadly diamond problem, in which it get confused from which class I used to inherit it. That's why it is not possible. Okay, starting from my weakness, I found impatience as my weakness. Sometimes I used to raise my voice without understanding what others are saying. This impact the teamwork and the overall performance of the team. To overcome this, I used breathing exercise, and I tried to actively listening others, and also worked on my communication skills. And in past few, and I also find challenge in conversation in English, but I am pleased to say that I have made a significant improvement in this also in past few months. Moving to the strength, I think time management is one of my strength. I manage time very well. This is the only reason I have done good with my academics also, and managing that proper time management also helped me to keep away from the last time stress, because I don't like to work on the deadlines. So I need to away from this stress. So proper time management helped me to achieve this, and it also helped me to work on myself and get time for myself also. Second thing is continuous learning. I don't like to be simply sitting and roaming here and there. For example, in past few years, I have learned video editing and created YouTube videos, and I also learned investing and started investing in stock market and mutual fund.
So this mindset make me adaptable and eager to take on new challenges. इस आंसर पे इंटरव्यूअर ने कहा कि जो वीकनेस है वो तुमको बाद में बोलनी है, स्ट्रेंथ अपनी पहले बतानी है और एक से ज़्यादा वीकनेसेस नहीं बतानी है, क्योंकि मैंने 2 वीकनेस इंक्लूड करा था तो उसने बोला था सिर्फ एक वीकनेस बतानी है, स्ट्रेंथ जो है वो एक से ज़्यादा बता सकते हो। उसके अलावा उसने ये कहा था कि जो तुम्हारा आंसर है वो अच्छा है, बस थोड़ा रुक रुक के नहीं बोलना है, बोलने से पहले सोच लो, फिर बोलते टाइम नहीं रुकना है, जिससे ये मत लगे कि तुम सोच सोच के बोल रहे हो। तो अगर रुकना है तो, और हमने अपने आंसर में बोला था दिस इम्पैक्ट टीम वर्क, तो उसने कहा था कि ये भी इस तरह से मेंशन नहीं करना है वरना इंटरव्यूअर को लगेगा यू आर नॉट अ टीम प्लेयर। Okay. Starting my career with such a stable and reputed company like TCS is a perfect fit for me. Personally, I am quite impressed with company's culture and environment. I believe TCS can provide me a perfect platform to enhance my skill, gain valuable exposure, and to grow professionally. Overall, I believe TCS can act as a co-pilot in my professional career growth. नाउ वी केम टू एंड ऑफ अवर वीडियो। क्वेश्चन तो सिर्फ इंटरव्यूअर ने सिर्फ इतना ही पूछे थे। अगर किसी का इंटरव्यू इस तरह का हुआ है या इससे आसपास भी हुआ है तो उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस मॉक इंटरव्यू में तो मैंने सारे आंसर दे दिए थे, पर जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ था उसमें एक आंसर मेरा गलत हो गया था, फिर भी मेरा हो गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस से बोलना है वो मेन है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर देना है। एक मेरा जैसे ये वीडियो पूरी देख ली तो इस टाइप का अगर गया है या इस टाइप का ही जाता है या इससे थोड़ा सा कम अच्छा भी जाता है ना, तो भी चांसेस हैं कि हो जाएगा। और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।